राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेस सब जुडिस करते हैं. सेक्शन 10 डिफाइंस डील्स विद कर देते हैं. डील्स विद रेस सब जुडिस. It is a Latin maxim for stay of suit. Res means matter and sub judice means pending adjudication. फिर है, पहले इसके बारे में लिखेंगे होता क्या है, फिर ऑब्जेक्ट एंड कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड एंड देन केस लॉज. सो फिलहाल इट प्रोवाइड्स दैट नो कोर्ट shall proceed with trial of any suit in which the matter in issue is directly and substantially in issue in a previous suit, previous instituted suit. ओके और भी है, between same parties and that the court in which the previous suit is pending is competent to grant the relief and that court is competent to grant relief. इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स टू अवॉइड, फिर है टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस. जो भी दो कोर्ट देंगी उनमें फिर कन्फ्लिक्ट आएगा, तो वो टू एवर्ट इनकन्वीनियंस, मतलब टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू पार्टीज. ये होगा इसके ऑब्जेक्ट. अब हम करेंगे इसी कंडीशंस, मतलब एसेंशियल्स. एसेंशियल्स क्या है कि 2 सूट्स होने चाहिए, एक सब प्रीवियसली और एक सब्सिक्वेंटली. मैटर इन इशू मस्ट बी direct and substantial, must be between same parties, same title in both suits, same title होना चाहिए in both suits. The courts must be competent. मतलब जो हमने ऊपर लिखा था ना डेफिनेशन में कि होता क्या है इंट्रोडक्शन में, वही चीज़ हम यहाँ पे एसेंशियल्स में डाल देंगे. मस्ट बी पेंडिंग, कहीं ना कहीं पेंडिंग होना चाहिए. इसमें एक और है कि मतलब फॉरेन कोर्ट्स की उसको प्रिक्लूड नहीं कर पाएंगे, तो दैट ऑल्सो वी वुड बी इंक्लूडिंग. अब यहाँ पे लिखते हैं इसका जनरल थिंग कि सेक्शन 10 इज़ मैंडेटरी. इट can be done, the stay of suit can be done at any stage. The court cannot proceed with the suit. Okay, अब इसके केसेस देखते हैं.
इसका एक केस करेंगे हम, ये वाला इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन। बस यही करके वी विल कंक्लूड दिस आंसर। सो इसमें है कि इन द केस ऑफ इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन, ruled that this rule applies to trial of suit and not on the institution. So this is our answer for res sub judice. अब रेस जुडिकाटा का आंसर लिखते हैं। इसमें खूब सारे पहलू वी विल कवर। सो दिस वाज ऑन रेस सब जुडिस। यही चीज़ है, बस इसके जो एसेंशियल्स हैं वो हम यहाँ पर अलग से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डाल देंगे और इसमें एक केस डाल देंगे, वो है महाराष्ट्र इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन। ये केस हम डालेंगे और इसमें ये जनरल लाइन लिख देंगे। लेट्स मूव ऑन। इसमें कुछ और तो नहीं रहा। हाँ, एक और पॉइंट इंक्लूड करते हैं कि सूट्स पेंडिंग इन फॉरेन कोर्ट्स, इफ़ द प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन अ फॉरेन कोर्ट देन इट विल नॉट बार इंडियन कोर्ट्स फ्रॉम ट्राइंग सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट। बस इतना लिखेंगे। इफ प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन अ फॉरेन कोर्ट, 2(5) में है ये, then it will not bar Indian courts from trying subsequently instituted suit from that's an answer for res sub judice. Now we shall write the answer on res judicata. So is given in section 11. It is also called as rule of conclusiveness. Res means matter and judicata refers to decided by the court. It means that once matter is finally decided by the court, it cannot be reopened in subsequent litigation. Okay, then अब लिखते हैं इसमें, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर 2-3 केसेस डालेंगे। Section 11 provides that no court shall try any suit or issue in which the matter directly or substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court
competent to try such subsequent suit or the suit in which such matter has been subsequently raised and has been heard and finally decided. इसमें से यही है कि इसमें सेम मैटर होना चाहिए, सेम सूट होना चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए, कोर्ट्स कॉम्पिटेंट होना चाहिए और फिर उसके बाद फाइनली डिसाइड हो चुका हो वो केस. बस में यही डिफरेंस आ जाता है. उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे. ऑब्जेक्ट में क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस judicata has following objectives which are based on Latin maxims. इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहला इंटरेस्ट रिपब्लिके ut sit finis litium. It is in the interest of state that litigation should not be protracted but finished. फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम एक को दो बार नहीं वो कर सकते, सेम कॉज के लिए ट्वाइस वेक्स नहीं कर सकते. सो नीमो डेट बिस वेक्सारी, ये सब याद करनी पड़ेंगी क्या? वेक्सारी प्रो una et idem causa. I think we can just directly write this. Okay, इतना याद रह जाए बड़ी बात है. No man ought to be vexed twice for one and same cause. फिर डालेंगे हम a judicial decision must be accepted as correct. ये हो गए 3 objectives. Now the case is of held that principle of res judicata is conceived in the large interest that all litigation must sooner than later come to an end. ये वाला जो था ना, इसमें हमें केस डाल देते हैं लालचंद वर्सेस राधा कृष्णा. मतलब कि हित में ही है कि कोई भी लिटिगेशन को एक एंड पे आना है. तो ये वाला केस हम यहाँ डाल देते हैं कि लालचंद वर्सेस राधा कृष्णा. ये आगे भी कई बार आएगा. सो लेट अस सी. रेस जूडिकाटा और रेस सब जूडिस में मेजर डिफरेंस यही होता है कि वो ऑलरेडी ये एडजुडिकेट हो चुका है, फाइनल डिसाइड हो चुका है और उसमें पेंडिंग सूट ऑलरेडी है. ओके, देयर इज अ पेंडिंग एडजुडिकेशन इन रेस सब जूडिस में. ओके, अब आगे आ जाते हैं और इसमें एक और पॉइंट डालेंगे. इसी में जो केस था ना, इसमें एक और चीज़ होल्ड हुई थी कि सेक्शन 11 इज़ नॉट एग्जॉस्टिव. इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव. एक केस लिखेंगे दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी held that res judicata is an essential part of rule of law. बस ये जो है ना, ये रूल ऑफ लॉ का एसेंशियल पार्ट है. क्योंकि केस इतना लंबा क्यों चलेगा. उसके बाद नेक्स्ट वी विल पुट erroneous decision. 2 stages. Applicability of res judicata in 2 stages of the same proceeding. Let's skip it. Mathura Prasad Baju Jaiswal versus Dosibai NB Gigi Boy. Supreme Court held that
question relating to the jurisdiction of the court cannot be deemed to have been finally determined by an erroneous decision of the court. If by erroneous interpretation, इसको आगे करते हैं, आगे आएगा ये वाला केस फिर से ना, इसको वहाँ इंक्लूड करेंगे. उसके बाद इशू एस्टॉपल एंड रेस जुडिकाटा. इसमें ना डिफरेंस दे रखा है शायद कि जो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल एंड रेस जुडिकाटा है ना, पब्लिक पॉलिसी और जस्टिस पे बेस्ड है कि भैया जो आपने कह दिया उसी पे टिके रहो, और केस अगर फाइनली डिसाइड हो गया तो उसी पे टिके रहो. डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज ऑफन ट्रीटेड एज अ ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ एस्टॉपल थ्रू दीज टू डॉक्ट्रिन्स. दो दीज टू डॉक्ट्रिन्स डिफर इन सम एसेंशियल पर्टिकुलर्स. फिर उसके बाद इनका डिफ्रेंसिएशन बता रखा है कि ये जो केस है ना, भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार, हेल्ड दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इशू एस्टॉपल एंड रेस जुडिकाटा. रेस जुडिकाटा डीबार्स द कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इट्स jurisdiction to determine the list if it has attained finality between the parties, whereas doctrine of issue estoppel is invoked against a party. If an issue has been decided against a party, the party would be stopped from raising the same issue in the latter proceedings. तो ये इशू के बारे में है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम नाइसली करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. सो एस्टॉपल्स प्रोसीड्स अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी, जबकि जो रेस जुडिकाटा है प्रोसीड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी. तो ऐसे करके हम इसका डिस्टिंक्शन अच्छे से करेंगे. फ़िलहाल अभी इसको स्किप करके आगे चलते हैं. इसमें केस भी देखेंगे, अगर ज़रूरी हुआ तो याद रहा तो, वरना फिर मेजर केसेस ही करेंगे. ओके, सो कंडीशन डालते हैं अब इसकी कि कंडीशंस क्या क्या, मतलब एसेंशियल्स क्या क्या है इस पर्टिकुलर पोर्शन के. कंडीशन फॉर एप्लीकेशन, तो एसेंशियल्स फॉर सेक्शन 11. The matter directly and substantially, ये तो वर्ड यूज़ करना ही करना है when we are writing about res sub judice or sub judicata. Substantially must be same. बस इतना कर देते हैं. Former suit must have been a suit between the same parties. सेम पार्टीज होनी चाहिए एंड सेम टाइटल must be there. Court has decided the former suit must be competent to try the subsequent suit. Yes, so court must be competent. The matter directly and substantially in issue in subsequent suit must have been heard and finally decided in former सूट. मतलब एडजुडिकेशन हो जाना चाहिए उसमें. सेम टाइटल्स, डायरेक्टली सब्सटैंशियली मस्ट बी सेम, कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, सेम टाइटल सेम पार्टीज. ये बहुत ही बेसिक्स हैं जो मुस्लिम दोनों में इंक्लूड कर देंगे. आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा पोर्शन है इसमें. इसके बाद इसमें बस एक्सप्लेन है फॉर्मर सूट क्या होता है, प्रीवियस सूट क्या होता है, इसमें केसेस दे रखे हैं. सो दिस इज़ ऑल दैट वी आर नॉट डूइंग. बस एक ये वाला केस देखते हैं कि मैटर इन इशू में एक ये वाला 2 केसेस देखते हैं. इसमें दोनों ही केसेस इंपॉर्टेंट है. मथुरा प्रसाद वर्सेस डोसीबाई NB G Bhoy. In this case, matter in issue means it was said, in this case it was said that matter in issue means the rights litigated between the parties
ये जो भी राइट्स लिटिगेट हुए हैं वो होता है मैटर इन इशू, द फैक्ट्स ऑन विच द राइट इज क्लेम्ड एंड द लॉ एप्लीकेबल टू द डिटर्मिनेशन ऑफ दैट इशू। मतलब बस इतना ही करेंगे कि इसमें बताया कि मैटर इन इशू का मतलब क्या है, कि राइट्स लिटिगेटेड बिटवीन द पार्टीज। ओके, अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ऑल्सो वी आर सपोज टू डू, और फिर डिफरेंस भी देखना है हमें दोनों के बीच में, और रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल के बीच में भी डिफरेंस हमें करना है। तो फिलहाल अभी हमने ये वाला पोर्शन किया, आगे आ जाते हैं। पांडुरंग वर्सेस शांतिबाई, ये केस कई बार सुना हुआ है तो इसको एक बार देखते हैं। हेल्ड दैट अ मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो रिलीफ इज क्लेम्ड कैन नॉट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली एन इशू even if decree is passed by competent court. Held that a matter in respect of which no relief is claimed. Okay, वाला कर लेते हैं कि in case of Pandurang versus Shantabai, it was held that a matter in respect of which no relief is claimed cannot be directly and substantially an issue। इसने इस वाले पॉइंट पे एलैबोरेट किया कि मतलब कोई पॉइंट कि कोई रिलीफ अगर नहीं क्लेम हुआ है ना, so this was Pandurang versus Shantabai। so इसमें हमने किया essentials, ऐसे पेपर में मार्क नहीं करना है, बट इट इज़ फॉर आवर ओन रिविजन, जब रिवाइज करेंगे तो ये हेल्प करता है। सो ये सब थे केस लॉज। अब आ जाते हैं मैटर इन कंट्रोवर्सी, सॉरी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा करेंगे अब। सो अकॉर्डिंग टू इट a matter will be constructively in issue if it might and ought to have been made a ground of defense or attack in former suit. It is also called as constructive res judicata. So ये I think this majorly this answer is done res judicata वाला। अब हमें इसमें दो चीज़ें जो करनी है वो हैं दो चार चीज़ें, let us finish those. So one of which is difference between res judicata and एस्टॉपल। उसके बाद हमें करना है क्या रेस जुडिकाटा PIL में एप्लीकेबल है, फिर हम डिफरेंस करेंगे रेस जुडिकाटा इन ऑर्डर 2 एंड रूल 2 में। उसके बाद वी विल डू कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में क्या डिफरेंस है रेस सब जुडिस से, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स। ये वाला पोर्शन, ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये सब कंप्लीट करते हैं। सो प्रिंसिपल अंडरलाइन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा करते हैं क्या होता है, और उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।